हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरी माँ की इस नई सेक्स कहानी में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मनीष है और मैं 22 साल का हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और मम्मी एक हाउसवाइफ है। मेरे मम्मी का नाम रजनी है, उनकी उम्र अब 46 साल है, लेकिन ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब मम्मी एक 36 साल की रसभरी मादक कामुक औरत थी। मेरी मम्मी का रंग गोरा है और फिगर 3'6", 3'2", 3'8" है। मेरी मम्मी साड़ी के साथ डीप नेक वाले ब्लाउज पहनती है। मम्मी साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। मम्मी साड़ी नाभि के नीचे पहनती थी, उनके गोरे मुलायम पेट पर गहरी नाभि हर मर्द को ललचाने का काम करती। मम्मी इतनी सेक्सी होने के बावजूद पापा उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर मम्मी ने कभी किसी गैर मर्द के साथ गुलछड़े नहीं उड़ाए। मम्मी हमेशा मर्यादा में रही, पर वो कहते हैं ना, जिस्म की भूख के आगे हर कोई बेबस या बेकाबू हो जाता है, वैसे ही हुआ। जैसे मैंने अपने पिछली कहानी में बताया कि मेरे स्कूल टीचर ने मेरे जरिए घर में आकर मम्मी को पटा लिया और उनके साथ नाजायज संबंध बनाया। मम्मी के जीवन में मेरे टीचर के आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मम्मी अब ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनने लगी, डीप नेक वाले और स्लीवलेस ब्लाउज मम्मी की जवानी को और भी बाहर ला रहे थे। मम्मी के वो बड़े बड़े कूल्हे, उनकी चिकनी कमर, उस पर वो गहरी नाभि, उनका सुंदर चेहरा हर मर्द के मन में कामवासना जगाता। लेकिन मेरी मम्मी की जवानी के फिलहाल मेरे टीचर ही मजे ले रहे थे। मम्मी जब भी किसी फंक्शन में जाती तो हमारे रिश्तेदार जैसे मौसाजी, चाचाजी और पापा के दोस्त उनकी जवानी देखकर मदहोश हो जाते और उनकी तारीफ करके मम्मी को पटाने की कोशिश करते। मम्मी को अब ऐसे कमेंट्स और तारीफ अच्छी लग रही थी। मम्मी को अब उनकी जवानी पे नाज था, पर मम्मी अब सिर्फ मेरे टीचर के साथ थी। सर ने मम्मी के जवानी में इतना फर्क लाया, मैं मम्मी के साथ बाजार जाता था तो सब मर्द मम्मी को देखकर बोलता, क्या कड़क माल है यार, तो कोई बोलता, यार ये आइटम अपने नीचे आ जाए तो मजा आएगा। मम्मी और सर का ये अफेयर 2-3 साल तक चला, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। तो मम्मी भी मेरे साथ आ गई। सर वहां कभी कभी आते और मम्मी से मिलकर चले जाते थे। आज भी जब मौका मिलता है तो मम्मी सर को कॉल करके घर बुला लेती थी। अब इस कहानी पर आता हूँ। मेरे मौसी के लड़के की शादी थी, इसलिए हम अपने गांव आ गए और वहां से शादी वाले घर जाने वाले थे। पापा को छुट्टी ना मिलने के कारण मैं और मम्मी ही चले गए। मैं देख रहा था, ट्रेन में मम्मी के सामने बैठा हुआ आदमी मम्मी को इशारे कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो मम्मी को एक बाजारू औरत समझ रहा था, क्योंकि गांव में स्लीवलेस ब्लाउज और ट्रांसपेरेंट साड़ी कोई नहीं पहनता था। ऊपर से मम्मी ने बालों में गजरा लगाया था। मुझे अजीब महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, पर हम सेफली शादी वाले घर पहुंच गए। वहां पर जोरों से तैयारियां चल रही थी। मौसाजी तो मम्मी को देखते ही रह गए और कहने लगे, रजनी तू बहुत बदल गई है, मस्त दिख रही है तू। मम्मी भी तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। शादी के पहले दिन हमारे यहाँ रीति रिवाज के अनुसार दूल्हा और उसके साथ एक औरत और एक आदमी दुल्हन के घर जाते हैं और वहां दूल्हा दुल्हन की हल्दी होती है और दूसरे दिन शादी होती है। मौसी मम्मी को दूल्हे के साथ जाने को कह रही थी, पर मम्मी मना कर रही थी। फिर जैसे तैसे मौसाजी के कहने के बाद मम्मी मान गई। मैं, मम्मी, दूल्हा और ड्राइवर दुल्हन के गांव के लिए निकले। उस 3-4 घंटे के सफर में ड्राइवर ने साइड मिरर में मम्मी को ताड़ ताड़ कर ना जाने कितनी बार आंखों से मन ही मन में मस्ती कर लिया होगा। हम गांव पहुंच गए। वहां दुल्हन वालों ने हमारा अच्छे से स्वागत किया। दुल्हन के घर के आसपास गांव वाले जम गए थे। गांव बहुत बड़ा नहीं था। मम्मी और दूल्हे का स्वागत हो रहा था और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं गांव देखकर आता हूं। फिर मैंने देखा एक पेड़ के नीचे 10-12 आदमी बैठे थे और वो बातें कर रहे थे। मैं भी चुपके से उनके पीछे जाकर बैठ गया। उसमें से 3-4 लोग आपस में कह रहे थे, यार ये दूल्हे के साथ वाले औरत को देखना कितनी चिकनी है। दूसरा कहता, हाँ यार कड़क माल है। तीसरा कहता, हाँ यार सही कह रहा है तू। मेरा तो उसको देखकर कैसे उसके जवानी को सलामी दे रहा है देख। और वो तीनों हंस रहे थे। मम्मी के बारे में ये बातें सुनकर मुझे ना जाने क्यों गुस्सा नहीं आ रहा था, पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। फिर एक ने कहा, अगर सरपंच बाबू की नजर इस पर पड़ गई ना तो आज सरपंच की हवेली में रात भर पड़ी रहेगी ये। दूसरे ने कहा, अरे पर ये शहर की औरत है, सरपंच को नहीं देगी। फिर पहले ने कहा, नहीं देगी का क्या मतलब है? नहीं देगी तो तुझे क्या लगता है इस गांव से बाहर जा सकेगी? तीसरा कहता, हाँ यार ये सरपंच की तो ऐश है। गांव की हर एक औरत उसके साथ एक रात गुजारी है, चाहे वो तेरी बीवी हो या मेरी। मुझे ये सुनकर अजीब लगा कि ये लोग सरपंच से इतना क्यों डरते हैं, सरपंच के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। फिर वो ऐसे ही बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद मैं वहां से गया और मम्मी के पास जा पहुंचा। थोड़ा आराम करके फ्रेश होकर हम रात के हल्दी फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे।
मम्मी ने एक पीली कलर की साड़ी पहनी थी, उस पर पीले कलर का ही डीप नेक स्लीवलेस ब्लाउज पहना था जिससे मम्मी के बूब्स अंदर दब रहे थे। साड़ी इतनी टाइट पहनी थी कि मम्मी का फिगर साफ साफ नजर आ रहा था और गांव के मर्दों पर कहर बरसा रहा था। सब मर्द दूल्हे दुल्हन को छोड़ के मम्मी पर नजर अदाए बैठे थे। गांव का हर मर्द मम्मी के बारे में बात कर रहा था और देखते ही देखते पूरा गांव फंक्शन के लिए आया। मम्मी दुल्हन और दूल्हे को हल्दी लगाने के लिए जैसे ही झुकी तो सबको उनके जवानी के दर्शन हुए। फंक्शन चालू था, गाने बज रहे थे, तभी 3 ओपन जीप दुल्हन के घर के सामने रुकी। उस जीप में से एक सफेद धोती, काला कुर्ता और कुर्ते पर शानदार शॉल पहना हुआ एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा। उसके पीछे 10-12 लोग थे। जैसे ही वो घर में आया, दुल्हन के पापा ने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी। गांव के सब मर्द उसको राम राम कर रहे थे। वो बैठने के बाद बैठ गए। मैंने मेरे बाजू वाले एक आदमी से पूछा, अंकल ये आदमी कौन है? तो उस आदमी ने कहा, ये हमारे गांव के मुखिया है, यानी सरपंच। मैं ये सुनकर दंग रह गया, क्योंकि अब मुझे पता चला कि गांव के मर्द सरपंच बाबू से क्यों डरते हैं। सरपंच जी लगभग 6 फीट लंबा, चौड़े सहने वाला, मजबूत, ताकतवर और आकर्षक मर्द था। कुर्ते के ऊपर के 2 बटन खुले थे, उनके सीने पर के काले बाल, उस पर वो सोने का लॉकेट। सरपंच जी दिखने में काले सावले थे पर हैंडसम थे। उनकी वो काली मुछे, हाथों में 3-4 अंगूठियां, गले में सोने का लॉकेट और हाथों में ब्रेसलेट, पांवों में कोल्हापुरी चप्पल। उनका ये पहनावा और रुतबा गांव के दूसरे मर्दों से उन्हें अलग बना रहा था। सरपंच बाबू बैठकर गांव वालों से बातें कर रहे थे। अब तक सरपंच जी का ध्यान मम्मी पर नहीं गया था, क्योंकि मम्मी 2 औरतों के पीछे खड़ी थी। मैंने मम्मी की ओर देखा तो मम्मी सरपंच जी को देख रही थी। शायद उनकी एंट्री से और रुतबे को देखकर मम्मी भी उनकी ओर थोड़ी बहुत आकर्षित हुई थी। मैं भी धीरे धीरे जाकर सरपंच जी के पीछे जाकर बैठा। अगले पार्ट में पहिए कैसे सरपंच जी की नजर मम्मी की जवानी पर पड़ती है और वो मम्मी को हवेली ले जाकर मम्मी के साथ रात गुजारते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कहानी कैसे लगी।